अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत ने जो 7 मई को सरेआम इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की वो बिल्कुल ही नामुनासिब थी, लेकिन फिर जो हुआ वो भारत की भी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ था। भारत की तरफ से एक ऐसा वार किया गया जिसका जिक्र वीडियो के बीच में करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान ने जवाब दिया उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि भारत के कौन से सबसे बड़े हथियार राख का ढेर बना दिए गए। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये वो सच्चाई है जो भारतीय मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। 7 मई को भारत और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी ने खिते में शदीद तनाव पैदा कर दिया। भारत की जानब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी दफाई ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का आगाज किया। ये वीडियो मुकम्मल हकायक पर मबनी है, जिसमें पाकिस्तान की जबरदस्त अस्करी हिकमत अमली, भारत को पहुंचने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसानात और बैनुल अक़वामी रद्द अमल को तफसील से बयान किया गया है। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक खतरनाक और इश्तियाल अंगेज हमला किया, जिसके दौरान इसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जिसमें बहावलपुर, सियालकोट और मुजफ्फराबाद में 9 मुकामात को निशाना बनाया। भारत का ये कहना था कि हमने इन जगहों को निशाना बनाया जो दहशतगर्द अड्डे थे। इंडिया का ये काम बिल्कुल ही नामुनासिब था। किसी भी मुल्क में ऐसे स्ट्राइक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके इंडिया का असल मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव डालना और जंगी माहौल को भड़काना था। भारत की ये कार्रवाई न सिर्फ यकतरफा थी बल्कि मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी भी थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने वो किया जो एक गैरतमंद कौम को करना चाहिए था। इसके बाद 10 मई 2025 जो हमेशा याद रखा जाएगा, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 25 से ज़ायद अहम भारतीय मकामात को निशाना बनाया गया, जिससे भारत को सख्त झटके लगे। पाकिस्तान ने खुले मैदान में दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। बारामूस मिसाइल डिपो ये वो जगह थी जहां भारत ने अपने सबसे कीमती और खतरनाक मिसाइल छुपा रखे थे। बारामूस मिसाइल जो रूस और भारत का मुश्तरका मंसूबा है, आवाज से 3 गुना ज्यादा तेजी से वार करता है। भारत इसे अपनी शान, अपनी ताकत और अपनी बर्तरी की लामत समझता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने फतह मिसाइल निशाने पर दागे तो चंद सैकड़ों में वो तमाम बारामूस मिसाइल राख का ढेर बन गए। अरबों रुपए का दफाई ख्वाब सिर्फ एक वार में खत्म हो गया। दिल्ली की फिजा में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे पूरा शहर सांस लेना भूल गया हो। ये हमला सिर्फ हथियारों पर नहीं था, ये हमला भारत के गुरूर पर था, और गुरूर का अंजाम आप जानते हैं। पठानकोट, आदमपुर, जम्मू एयरबेस की तरफ से जैसे ही पाकिस्तान के शाहीन त्यारे फिजा में बुलंद हुए, भारत की नींदें हराम हो गई। J-10C थंडर और JF-17 लड़ाका त्यारों ने तेज रफ्तार हमलों के जरिए पठानकोट और आदमपुर, जम्मू के अहम फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। पठानकोट रनवे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आदमपुर का रेडार सिस्टम शोलों की लपेट में आ गया और जम्मू में वाक़ असले के गोदाम में मुसलसल धमाकों से इलाका लरजने लगा। सबसे बड़ा धचका तब लगा जब पाकिस्तान ने इंतहाई दुरुस्त मिसाइल हमले में S-400 भारत का फखर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। ये वही निजाम था जिसे भारत समझता था कि कोई भी तबाह नहीं कर सकता। एक ही वार ने इस सिस्टम को राख में बदल दिया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान सिर्फ रद्द अमल नहीं देता बल्कि फैसला कुन अंदाज में जवाब देता है। राजस्थान के असला डिपो को पाकिस्तान ने, जो कि भारत के खुफिया असला ज़खायर थे, निशाना बनाया जो जंग की सूरत में दुश्मन के हथियार बन सकते थे। खास तौर पर पोखरान, वही जगह जहां भारत ने एटमी तजर्बे किए थे, वहां मौजूद मिसाइल, गोला बारूद और हसास मवाद को पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने तबाह कर दिया। ये हमले इतने दुरुस्त और ताकतवर थे कि भारत की न्यूक्लियर तैयारियों को शदीद धचका लगा। इस हमले के बाद भारतीय फौज के लिए जंगी साजो सामान की सप्लाई मुतासर हुई।
हुई और वो दिफाई एतबार से पीछे चले गए। इसके बाद दिल्ली में रडार और मॉनिटरिंग स्टेशन को पाकिस्तान ने इंतहाई जदीद और खामोशी से हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्होंने दिल्ली के करीब वाक़िया भारत के रडार नेटवर्क, मवासलाती मराकज और एयर डिफेंस कमांड को निशाना बनाया। ये मराकज भारतीय फजाइया की आंख और दिमाग समझे जाते थे, जो दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखते थे, फजाई हमलों का फौरी जवाब तरतीब देते थे। हमले के नतीजे में दिल्ली के एयर डिफेंस सिस्टम का मुकम्मल राब्ता कट गया, मवासलाती निज़ाम जाम हो गया और भारत के एयर स्पेस में निगरानी करने वाले रडार मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। घंटों तक भारतीय फजाइया अंधेरे में रही, जैसे इनकी आंखें बंद कर दी गई हो। ये न सिर्फ एक अस्करी नुकसान था बल्कि नफसियाती तौर पर भारत को गहरा झटका लगा। पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें GPS वाले ड्रोन और कुछ जदीद मिसाइल और जेट्स जो इस्तेमाल किए वो J-10C और JF-17 थे। पाकिस्तान ने बराह रास्त हमला करके भारत के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम और एविएशन कंट्रोल सेंटर को बंद कर दिया। सिर्फ चंद मिनटों में भारत की फजाई निगरानी खत्म हो गई और कई हसास इलाके बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के रह गए। पाकिस्तान के साइबर माहिरीन ने भारत के सिक्योरिटी निज़ाम पर ऐसा हमला किया जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नफसियाती तौर पर भी तबाहकुन साबित हुआ। पाकिस्तान के साइबर विंग ने भारत के 2500 से जायद CCTV हसास निगरानी कैमरों को हैक किया, जो भारतीय वजारत दफा, BSF, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स और न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज जैसे मकामात पर नस्ब थे। ये मालूमात बराह रास्त पाकिस्तान इंटेलिजेंस नेटवर्क को मौसूल हो रही थी। पाकिस्तान ने भारतीय दफाई इदारों जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही भारतीय खलाई तहकीकाती अदारा ISRO और वजारत दाखिला के नेटवर्क पर भी हमले किए। इन हमलों में भारत के जदीद मिसाइल S-400 के तजर्बात और सिस्टम की तैनाती की खुफिया तफसीलात और अहम फौजी मंसूबे हासिल किए गए, जिन्हें पाकिस्तान की साइबर टीमों ने महफूज किया। इसके अलावा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक ग्रिड और हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट भी हैक की गई। इन हमलों के बायस भारत के दफाई निज़ाम में खौफ व हरास फैल गई। इन तमाम हमलों की तस्दीक आलमी ज़रा ने भी की, जिनमें Tribune.com.pk और Dawn.com शामिल है। शुरू में इस बात से इनकार किया गया, लेकिन बाद में कुछ ज़रा ने इसका इतराफ़ भी किया। इनमें इंडिया टुडे और टाइम ऑफ इंडिया, बल्गेरियन मिलिट्री.com शामिल है। इन्होंने बाद में इतराफ़ भी किया। पाकिस्तान ने भारत के 5 जदीद तरीन जंगी तैयारे तबाह किए, जिनमें 3 महंगे राफेल, 1 MiG-29 और 1 सुखोई 30 शामिल थे। ये तैयारे भारत की फजाई ताकत का फखर समझे जाते थे, लेकिन पाकिस्तानी हमले ने इन्हें पुर्जा पुर्जा कर दिया। इन तैयारों की तबाही के बाद आलमी मार्केट में राफेल तैयारों की साख को शदीद धचका लगा। इन तैयारों और दीगर तनसीबात की तबाही से भारत को तकरीबन 955 मिलियन यानी 270 अरब पाकिस्तानी रुपये का बराह रास्त नुकसान हुआ। इस शदीद शिकस्त के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में 7% की ग्राउंड देखी गई, जिससे अरबों रुपए का मुआशी नुकसान हुआ। फ्रांस की दफाई कंपनी डसाल्ट एविएशन के स्टॉक में नुमाया कमी देखी गई, जिसकी वजह से इनकी कई सौदे भी मंसूख हो गए। इसके बरक्स पाकिस्तान के J-10C और JF-17 थंडर तैयारों की कारकर्दगी ने आलमी सतह पर धूम मचा दी। पाकिस्तान की फजाई कार्रवाइयों के बाद कई ममालिक ने इन चीनी साख्ता तैयारों JF-17 थंडर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। पाकिस्तान के प्रोग्राम की बरामदात में तेजी से इजाफा हुआ और नाइजीरिया, म्यांमार, अजरबैजान और अर्जेंटीना जैसे ममालिक ने पाकिस्तान से बराह रास्त या मुश्तरका प्रोडक्शन में दिलचस्पी ज़ाहिर की। ये न सिर्फ पाकिस्तान के दफाई शोबे के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, बल्कि मुल्क की मुआशी और सफारती साख के लिए भी एक तारीखी मौका साबित हुआ। पाकिस्तान के हमलों से भारत के कई असला डिपो, जदीद रडार सिस्टम और ब्यास में मौजूद बरामूस मिसाइलों का जखीरा मुकम्मल तबाह हो गया। ये वो हथियार थे जिन पर भारत अपनी बालादस्ती कायम करने का औकात देखता था। दिल्ली और जयपुर जैसे अहम शहरों में मवासलाती निज़ाम मफलूज हो गया और कई इलाकों में बिजली का निज़ाम बैठ गया। भारतीय अवाम घंटों तक अंधेरे और खौफ में मुब्तला है। तुर्की, अजरबैजान, सऊदी अरब, ईरान और चीन ने पाकिस्तान के तहम्मुल और अस्करी सलाहियतों की तारीफ की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सीज फायर करवाया और दोनों ममालिक को सराहा, मगर गैर जानबदार रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ अमन पसंद मुल्क है, बल्कि अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जा सकता है। भारत की चाल उल्टी पड़ गई और इसे दफाई, सफारती और मुआशी हर तरह, हर सतह पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो चाहता है कि सच खुलकर सामने आए और फख्र से कहे, हमने सिर्फ जवाब नहीं दिया, हमने तारीख लिख दी। अगर आपको पाकिस्तान की इस अजीम फतह पर फख्र है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।